प्रेशर और कितना दिया जाए तो उसके लिए कंटिन्यू हो जाता है। यदि आपने कोई टाइम फ्रेम तो इस साल में हम कर देंगे। 3 महीने का रखा है, 6 महीने का रखा है कि इसमें ऐसा था, इस बार हमें हॉट ड्राई का करना था। अब हॉट ड्राई जो है वो मौसम जिस चल रहा है, आप मार्च से अब तक का देख रहे हैं, लेकिन अब हम उसका जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हॉट ह्यूमिड का, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है तो फार्मर जो है वो काटा फैन चला देते हैं सीधा जो है, जबकि वो ठीक नहीं है। जितनी स्पीड की हवा जो है वो एनिमल के लिए कंफर्टेबल, अगर आएंगे तो आपको भी कंफर्टेबल लगेगा इस बार। हाँ, तेज होगा तो आपको देखिए आप थोड़ा स्लो चलाना, धीरे धीरे से इंक्रीज करना। ये साहिवाल है। उस पर कितना फ़र्क पड़ जाता है यील्ड पे, ऐसे एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स हैं। उसी तरह जो सडन टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे एनिमल में भी बहुत एकदम से फ़र्क पड़ता है, और अगर कहीं टाइम में आया तो फ़र्क पड़ता है। एडाप्टेशन तो होता है, लेकिन अगर एकदम से सडन चेंज होता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप कहते हैं ना, एसी से जाएँ बाहर तो गर्मी में बिल्कुल नहीं, एकदम से कोल्ड हो जाता है, ये हो जाता है। तो एनिमल में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको हमने फिर उसको देने के लिए विंड का भी इफेक्ट देखा हुआ है। तो हमारे मित्रा सेंटर ने विंड का एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, जिसमें हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना विंड वेलोसिटी उसको आगे लगाएंगे। ये हमारा इसी को दिखाने के लिए आप लोगों का हमारे इसका जो है ये है समर है इस बार। तो इस बार हम इसको जुलाई से शुरू करेंगे, जब एक ह्यूमिडिटी लेवल अबाउट 65 और 70 डिग्री आ जाएगा, और 35 और 37 डिग्री लेवल हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो अब हम डेमो आपको दिखाते हैं। बट एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम सभी क्लाइमेट चेंज है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्लाइमेट चेंज को ये समझें कि खराब है। एक ऐसा बन गया है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब बैड इफेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज है और कुछ क्लाइमेट चेंज के बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है कि जो है उसके बेनिफिट। मैं आपको क्लाइमेट चेंज का सबसे अच्छा वो चाहता हूँ कि राजस्थान आप रहते हैं, तो राजस्थान में सबको बताया कि राजस्थान का नाम लिया जाता है तो आपके मोटा मोटा ये आता है क्या, वहाँ थार है, वहाँ पे सूखा है, पानी नहीं है। आप सभी की जानकारी और किसान भाइयों की जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पिछले 12 साल से चल रहा है, और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जो एस्पेक्ट्स पे कभी काम नहीं हुआ था क्लाइमेट से संबंधित, और सारा जो बेसिक डाटा है वो जनरेट हुआ, और कुछ इसमें जो GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता है,
उनके ऊपर भी अध्ययन जो है वो पास्ट में भी हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं इसमें जो है। तो इसमें अलग अलग कड़ी में जैसी समस्या आती है फील्ड में सर्वे के बाद, उसी एस्पेक्ट पे हम जो है सोच करके आगे अपना कार्य करते हैं, जिससे कि किसानों की उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब जो मेन समस्या हमें लगी, हमने सर्वे के दौरान में पाया कि फार्मर ने शेड तो बना दिया, अब उसको पंखा तो चाहिए मान लिया 300 वाट का और लगा रखा उसने 1000 वाट का, तो उससे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, जो अगेन क्लाइमेट चेंज में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी उसको ख़राब करने में। तो क्यों ना वो 300 वाट का ही पंखा लगाए। कितनी स्पीड चाहिए उसको, यानी क्यूबिक फीट जो है वो कितने क्यूबिक फीट उसको हवा जो है एक बार में चाहिए, कितने एनिमल उसकी हाउसिंग में है, कितनी रिप्लेसमेंट चाहिए उसको। तो वो ह्यूमन में तो चलता है, जब आपके यहाँ कोई ऑडिटोरियम या कोई हॉल आप प्लान करते हैं तो उसमें तो ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन एनिमल में ये कैलकुलेशंस नहीं है। तो उसी एस्पेक्ट को देखते हुए हमने ये देखा कि ब्लास्ट फैन किसी ने बड़ा लगा रखा, किसी ने छोटा लगा रखा है, क्यों ना एक जो है हम उसके लिए केवल पशुधन के लिए एक डिज़ाइन करें जिसमें आप कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड, जितनी भी वो हो सके उसको आप कर सकें। तो इस बार जो है समर जो है उसमें लू नहीं चली, गर्मियों में ड्राइनेस नहीं आई, तो कूलर भी काम नहीं कर रहे जैसा कि आप देख रहे होंगे घरों में। तो इस बार हम वो एक्सपेरिमेंट लगा नहीं पाए, लेकिन अब जो है जो नमी वाला गर्म मौसम आ रहा है उसमें हम इसको 3-4 जुलाई से हम इसको शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या है, पशुओं के जितनी भी हमारे पास नस्ल की गायें हैं, भैंसें हैं, उनके ऊपर हम करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे पशु का जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, उसके शरीर का जो रिएक्शन है वो क्या रहता है। इनका गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर हम फार्मर्स को रिकमेंडेशन देंगे कि साल के इस महीने में, इस मौसम में, इस रफ्तार पे आप फैन चलाएं, उससे आपके पशु को गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, अध्ययन के लिए आपको एक तो लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट वो रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको नॉर्मल रूटीन का करना है तो 25-26 से लेकर 45-50 किलोमीटर की हवा जो है वो आप यूज़ करेंगे, तो इसको 85 किलोमीटर पे चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बारिश, तूफान, उसका मिला जुला इफेक्ट देखना है 10 मिनट के लिए, तब आप उसको 80-85 की स्पीड पे चलाएंगे और फॉगर से आप उसको बारिश की फीलिंग देंगे। तो उससे क्या है, बारिश और हवा का जो मिक्सचर है वो एनिमल के ऊपर जाएगा और उससे जो उसका रिएक्शन आएगा, कितनी देर बाद वो रिकवर होता है। अब एक एनिमल है, तूफान में बाहर बंधा रह गया या जंगल में छूट गया, वो चराई के लिए गया हुआ था और वो फंस गया वहाँ पे बारिश भी हो गई और हवा भी चल गई, सर्दियों का मौसम है, तो उस एनिमल के ऊपर इफेक्ट आएगा। फिर हम देखेंगे वो ट्रीटमेंट देने के बाद कितनी देर बाद सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी आंधी तूफान आए तो हम किसानों के लिए एक एडवाइजरी दे सकते हैं कि अगर आपका पशु बाहर आंधी तूफान में रह गया है तो आप उसको आने के बाद ये चीज़ खिलाएं। कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लॉस होगा तो हर मौसम का भी एक्सपेरिमेंट करना अभी है। करेंगे। अभी तो हमने मशीन को टेस्टिंग और पूरा किया है हमने, और एक सीजन का हमने अध्ययन किया है, लेकिन अभी उसके आंकड़े पूरे नहीं हैं। जब भी वो पूरा हो जाएगा तब हम उस दूध पर असर पड़ेगा सर इससे? हर चीज़ पे असर पड़ेगा। इसमें तकरीबन 1,05,000 कॉस्ट आई है विद रेगुलेटर, और इसमें मशीन जो है हमारी ये एयर ब्लास्टिंग मशीन है। तो ये किसानों तक भी पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास जो करेंगे? किसान भाई इंटरेस्ट लेंगे उनके लिए निक्का हमेशा ओपन है, वो आए, इसकी फ़ोटो ले जाएं और अपने आप इसको फैब्रिकेट कराएं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष, प्रधान वैज्ञानिक।